मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोजाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। प्रिय मित्रों, शाप शब्द संस्कृत भाषा के श्राप का अपभ्रंश है। शाप को उर्दू में बद्दुआ देना कहते हैं तो अंग्रेजी में इसे कर्स कहते हैं। अमरता यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने जीवन से बहुत मोह रखता हो। सदियों से अमरता की यह अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों को आकर्षित किए हुए है। परंतु क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा श्राप भी अमर होने का श्राप ही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के उपरांत अश्वत्थामा को दिया था। भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। वहीं जापान की एक पौराणिक कथा में भी अमरता के श्राप का वर्णन है। इस कथा में निंग्यो नामक जलपरी का उल्लेख किया गया है, जो एक मछली और बकंदर की तरह दिखती थी। कहा जाता है एक बार एक लड़की जिसे एट हैंडेड नाम से पहचाना गया, उसके पिता ने गलती से उसे निंग्यो का मांस भोजन में दे दिया। निंग्यो को खाते ही उस लड़की को अमर होने का श्राप मिल गया। उसने अपने दीर्घकालीन जीवन में अपने कई पतियों और संतानों को खो दिया। परिवार को खो देने के कारण वह अत्यंत दुखी और निराश रहने लगी तथा उसने अपना जीवन भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। बुद्ध के आशीर्वाद से उसका अमरता का श्राप छिन्न गया और करीब 800 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। वहीं ईसाई धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में भी एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसके लिए अमरता श्राप बन गई थी। जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के लिए लेकर जा रहा था, तब उस व्यक्ति ने यीशु पर अपने जूते से वार कर जल्दी चलने को कहा था। उस समय ईसा मसीह ने उस व्यक्ति को कहा था, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें जीवित रहना होगा। इसीलिए कहते हैं अमर होना भी एक श्राप है, क्योंकि इससे आप मृत्यु के करीब नहीं जाते बल्कि अपनों को मौत के करीब जाते हुए देखते हैं, और ऐसा देखकर आप अमर होते हुए भी मृत्यु का अनुभव करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।